गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो ए फोर साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगॉन मीन्स क्या होता है? एक क्लोज सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड विद द हेल्प ऑफ साइड्स। कहते हैं ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड विद द हेल्प ऑफ साइड। कोई भी सिंपल क्लोज फिगर जो साइड्स की हेल्प से बना हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। और जो सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है जिसमें मिनिमम साइड हो सकती हैं वो होती है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से छोटा या ट्रायंगल से कम 3 साइड से कम पॉलीगॉन के अंदर नहीं हो सकती। देखो कैसे, मान लो ये एक कर्व है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके बंद होगी। अब ये क्लोज्ड है? नहीं है। ये कैसी है? ओपन है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका ऐसे करके वही उसका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए तब उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कहेंगे। ठीक है, एक ओपन होगी और एक क्या होगी? क्लोज्ड। अब बात आती है देखो ये तो ओपन और क्लोज्ड होगी। अगर ये ऐसे करके ऐसे आती और वापस इसी पॉइंट पर जाती तब भी ये क्या होती? क्लोज्ड। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है सिंपल क्लोज्ड। कहते हैं सिंपल क्लोज्ड। तो सिंपल क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि ये जैसे लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ना, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी सिंपल क्लोज के अंदर। यहाँ से ऐसे चल के आए कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कहीं भी जाके आए लेकिन वापस इसी पॉइंट पे ये आके रुक जाएगी। स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट है वो सेम रहेगा बट वो आपस में एक दूसरे को उसके जो कर्व्स हैं लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम उसको कह सकते हैं कि सिंपल क्लोज्ड फिगर। ये एक सिंपल क्लोज फिगर है। अब इसी के साथ साथ अगर ये लाइंस के साथ बना हुआ मेड विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट किया आपने तो डायरेक्ट एक रो आएगी, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड। अब ये सभी साइड्स हैं लेकिन कितनी साइड होगी इसमें? 1 2 3 4 5। तो इसको 5 साइड्स का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। लेकिन मिनिमम कितना होगा? यहाँ से चला है, ऐसे आया और ऐसे गया, मिनिमम साइड्स होगी। तो कितने? 1 2 और 3। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। किसी भी पॉलीगॉन के अंदर 3 से कम साइड्स नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ए है और ए पॉइंट से चला कहाँ तक आ गया? बी तक। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी। अब बी से वापस जाएगा ए के ऊपर, क्योंकि वो अगर उसमें 2 साइड्स होंगे तो बी से वापस ए के ऊपर जाएगा और बी से ए के ऊपर जाएगा ना, तो जो दूसरी लाइन आएगी वो सीधा इसको कोइंसाइड करेगी, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर से जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो एक सिंगल लाइन हो जाएगी, डबल लाइन नहीं होंगी। और अगर इसके जैसे जरा सा भी इस साइड से आती है ना तो फिर वो कर्व मानी जाएगी क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो मिनिमम साइड पॉलीगॉन के अंदर कितनी हो सकती हैं? 3। तो 3 साइडेड पॉलीगॉन हम कह सकते हैं ट्राइंगल एंड 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसमें जो यहाँ पे समझा रखा है वो क्या चीज़ है कि भाई एक 4 साइडेड पॉलीगॉन है। ये हो गया 4 साइडेड पॉलीगॉन जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट ए से है, फिर अगला पॉइंट बी हो जाएगा, फिर अगला पॉइंट सी और उससे अगला। चलो नेक्स्ट पेज में इसमें लिख के देखो, इसकी जो डेफिनेशंस लिखी हुई है वो सभी डेफिनेशंस हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्या होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट सी और यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा? डी। और फर्स्ट डेफिनेशन क्या है क्वाड्रिलेटरल की? ए 4 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ये अच्छी समझ आ गई होगी। सेकंड है प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। तो कोई भी प्लेन फिगर, जैसे मान लो प्लेन फिगर है, ये 4 साइड से बाउंड हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट, इन ए क्वाड्रिलेटरल वी हैव, क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारे पास क्या आएंगे? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का मतलब है कॉर्नर। तो ए बी सी डी। अब ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर साइड्स, लाइन सेगमेंट ए बी सी डी और डी ए, इनको हम क्या बोलेंगे? साइड्स। डायगोनल, ये जो क्रॉस में है ए सी और बी और डी। हम ये कह सकते हैं कि लगातार वर्टिसेस में एक छोड़कर एक के ऊपर जो मिलेगा, जैसे ए बी को छोड़ दो सी पे तो ए और सी, फिर बी से लिखोगे तो बी और सी को छोड़ दो कहाँ पे? डी पे, तो बी और डी इसका डायगोनल हो गया।
लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, फिर है एडजेसेंट साइड। देखो एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग होता है एडजस्ट करना। एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना। और एडजस्ट को एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई मान लो एक सीट है, उस सीट के ऊपर 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा उस पर बैठ नहीं सकते, लेकिन आपको टीचर बोले भाई इसी सीट के ऊपर, इसी बेंच के ऊपर एक स्टूडेंट को और एडजस्ट कर लो, तो आप जैसे जैसे करके एक और आ जाएगा यहाँ पर, मतलब उसको जगह दे दिया आपने। तो एक वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की, अब उसी वर्टेक्स से दूसरी लाइन ड्रॉ हुई, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, एडजेसेंट होंगी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ए बी और बी सी एडजेसेंट होंगे, बी सी और सी डी एडजेसेंट होंगे, सी डी और डी एडजेसेंट होंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट और कॉल्ड द एडजेसेंट और कंजक्टिव साइड्स। नेक्स्ट है अपोजिट साइड। तो टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट, जिसमें कॉमन एंड पॉइंट, भाई इसमें पहले वाले में देखो ये कॉमन एंड पॉइंट था, तो ये दोनों एडजेसेंट थी। अब अगर इनमें कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा, तो कॉमन एंड पॉइंट इसके साथ है, लेकिन और इसके भी साथ है डी सी का, तो किसके साथ नहीं है, ए बी के साथ, बिल्कुल जो सामने वाली साइड होगी। तो ए बी और डी सी क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगी, और ए डी और बी सी क्या होंगे, ए डी और बी सी होगी, डी सी और ए बी होगी। नेक्स्ट है कंजक्टिव एंगल्स, तो उसमें भी वही बात है, अपोजिट साइड। कंजक्टिव एंगल में क्या कहेंगे, या एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म, भाई ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर ये जो एक साइड है ना, इस साइड के ऊपर 2 एंगल बने हुए, कौन से, एक ये और एक ये, तो ये दोनों एडजेसेंट है, क्योंकि इनमें जो एक साइड है वो कॉमन है। फिर ये बी सी है, इसके ऊपर 2 बने हुए हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे। फिर ये है, तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे, ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट एंगल्स के 4 पेयर आ जाएंगे भाई टोटल, ठीक है ना। डी सी के एडजेसेंट होगा, सी बी के, बी ए के और ए डी के। और वही अगर अपोजिट एंगल बोलोगे तो डी के अपोजिट बी और ए के अपोजिट सी एंगल आ जाएगा। ओके, तो अपोजिट एंगल, अपोजिट ये एडजेसेंट एंगल सभी समझ आ गए होंगे। डेफिनेशंस हैं इनकी, जैसे इस पे लिखा हुआ है, टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ए कॉमन आर्म इज कॉल्ड कंजक्टिव एंगल, या इसकी जगह आप एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, डेफिनेशंस आपको लिखनी है होमवर्क नोटबुक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आने वाला सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट थिंग होती है। नेक्स्ट देखो क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट ट्रेपीजियम, सेकंड पैरेललोग्राम एंड थर्ड काइट। ओके, तो ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल की 3 टाइप होगी, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और काइट। फिर पैरेललोग्राम की 3 टाइप होगी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसी भी हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे कौन, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और काइट। क्यों, क्योंकि ये तीनों इसके पार्ट हैं, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो तो इनके अंदर आएगी, और इनकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी है। ऐसे ही पैरेललोग्राम है, तो ये तीनों पैरेललोग्राम के पार्ट हैं, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उसके अलावा इनकी खुद की भी प्रॉपर्टीज हैं। तो फर्स्ट है ट्रेपीजियम, तो ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, a quadrilateral one pair of opposite sides are equal, one pair of opposite sides are parallel. A quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel is called trapezium। तो इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट है और स्पेशल चीज़ है क्या, कि जब भी किसी डेफिनेशन के बारे में जो चीज़ बोली जाए, आप सिर्फ उसी को चेक करोगे, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो या ना हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये ना कहा जाए भी एंगल 90 का होगा, तब तक आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा, और ये भी नहीं कह सकते कि होगा ही होगा। वो कंडीशन है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता,
लेकिन जिस चीज़ के बारे में बोला जाए उसके लिए 100% श्योरिटी है। तो जैसे ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम बोल दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो भाई सेकंड जो लाइन ना वो इक्वल होगी या नहीं होगी, पैरेलल होगी या नहीं होगी, डजेंट मैटर, बस एक पेयर पैरेलल मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक ट्रेपेजियम है, और ऐसा नहीं है तो एक ट्रेपेजियम नहीं है। तो अब इसमें यहाँ पे हो जाएगा भाई ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। इसमें भी वही ए बी है वो पैरेलल होगा सी डी का। अब ये ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये साइड अगर इसके इक्वल हो जाए, ये दोनों साइड नॉन पैरेलल साइड्स अगर आपस में इक्वल आ जाए, मे भी पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल हैं। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर इक्वल आएंगी तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसके दो साइड आपस में इक्वल होंगी, वैसे ही आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा जिसके दो नॉन पैरेलल साइड्स है वो आपस में इक्वल होंगी। पैरेलल साइड कभी इक्वल नहीं होंगी भाई इसकी, क्योंकि अगर पैरेलल साइड इक्वल होगी ना तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। आगे ए बी सी डी, इसमें भी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ये एंगल है कि राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, आगे है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता है क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर अपोजिट साइड्स के, तो भाई एक तो ये साइड इसके अपोजिट होगी और ये साइड इसके अपोजिट होगी। तो एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। इफ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए सी पैरेलल टू बी डी। बोथ पेयर्स आर पैरेलल एंड two pair of opposite sides are equal, so AB is equal to CD and AC is equal to BD। ठीक है, दो पेयर इसके पैरेलल होंगे और दो ही पेयर इसके क्या होंगे, इक्वल, तब उसको हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनको हम याद करेंगे या फिर लिखेंगे और पढ़ेंगे। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। देखो वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और यहाँ पे है कि इन विच टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अगर दो पेयर अपोजिट साइड के इक्वल भी हो जाते हैं ना तो भी एक पैरेललोग्राम होगा। रीजन, पैरेलल साइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, जब दो साइड आपस में पैरेलल हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या बोला जाएगा उसके बारे में। एक तो जो छोटी सी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बोली जाती है, द लाइन which never intersect each other, the line which never intersect each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और दूसरा क्या बोला जाता है कि two lines which have equal distance at every point, if two lines are parallel then they have equal distance at every point, प्रत्येक पॉइंट पे उनके बीच की डिस्टेंस हो क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो भाई ये एक डायग्राम हो गया ऐसे जिसमें दो पेयर अपोजिट साइड के इक्वल होंगे, दो पेयर अपोजिट साइड के क्या होंगे, इक्वल। ये ए बी सी और डी आ गया। अब ये इसके इक्वल होगा, ये साइड इसकी क्या होगी, इक्वल, और हमें ये भी पता लग गया कि ये साइड भी इसके क्या है, इक्वल। तो देखो इस ए और डी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस किस पे है, बी और सी पॉइंट पे। किस लाइन की, ए बी और सी डी की। मतलब हम कह सकते हैं कि दो लाइन्स है जिनकी इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो फिर वो कैसी लाइन होंगी, पैरेलल होगी। बी पैरेलल होगी किसके, सी डी की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम विच से दैट टू पेयर ऑफ, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम which say that two lines have equal distance at every point, then we can say that it is a parallel line। और इसके लिए वही कंडीशन अप्लाई होगी, ये लाइन इसके इक्वल है तो इस पॉइंट पे भी डिस्टेंस सेम होगी और इस पॉइंट पे भी, तो ये साइड भी इसकी क्या होगी, पैरेलल। तो मेन क्या हो गया कि अगर हमें ये दे दिया जाए कि टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। Two pair of opposite sides are equal then it is a parallelogram, and a quadrilateral in which two pair of opposite sides are parallel is called a parallelogram, and in a quadrilateral one pair of opposite sides are equal and parallel
ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसको याद रखना कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक ही पेयर है जो इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई पैरेलल कोई और साइड है और इक्वल कोई और साइड है, फिर वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। लेकिन एक ही पेयर का मतलब जैसे ये पैरेललोग्राम अगर बना हुआ है ना, तो यही पेयर इक्वल भी होना चाहिए और यही पेयर पैरेलल भी, तब तो हम कंप्लीट लाइन को, कंप्लीट साइड को क्या कह सकते हैं, उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है काइट। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो देखो सिंपल क्या रहेगा, इसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिंपली कह सकते हो कि इसकी एडजेसेंट साइड जिनमें कॉमन वर्टेक्स होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है, देखो ये जो वर्टेक्स है इसका, इस एक वर्टेक्स पे दो लाइन ड्रा कर रखी है, ए बी और ए डी। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, और नीचे बी सी और सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। दो पेयर एडजेसेंट के इक्वल हो गए, ए बी इक्वल हो गया सी डी के, और दूसरा इस साइड से बन सकता है तो ए डी इक्वल हो गया किसके, बी सी और ए डी। तो ये दो साइड इसके इक्वल होगी, तो ये एक काइट होगा। इसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। बस इतना है कि इसके डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ना इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पैरेललोग्राम है। डेफिनेशंस भी ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी भी ज़्यादा हैं, और इसके पार्ट्स भी हैं। तो आगे जो आप पढ़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ोगे, पैरेललोग्राम के बारे में। ट्रेपेजियम के बारे में बहुत कम, बहुत ही रेयर है क्वेश्चंस उसके ऊपर, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल इजी है। पैरेललोग्राम अगर आप समझोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। भाई देखो एक बात ध्यान रहे कि मैंने जो नोट्स आपके पास भेजे थे पहले, या जो आज भेजूँगा, उस नोट्स में वीडियो 2 या 3 दिन चलेगी। कॉन्सेप्ट लिखने के लिए कम है, समझाने के लिए बहुत है। आराम से बैठ के समझें, ठीक है। जो मैंने होमवर्क आपको पहले दिया था, जो डेफिनेशंस मैंने आपके पास सेंड की थी, उनको आप होमवर्क नोटबुक में लिखें। कुछ एक आज प्रॉपर्टी सेंड कर रहा हूँ जो आपको लिखनी है, ठीक है। बाकी बचा हुआ कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड याद रहे कि जितना मैं करवा रहा हूँ चैप्टर 8 के अंदर, उतना आप साथ के साथ करते रहें। कल पैरेललोग्राम्स की जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर इनके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, और उससे आगे भी इसका कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो सबसे मेन है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सबसे लेंथी है, ठीक है। तो जितना भी काम करवाया जा रहा है उसको आप पेशेंस से साथ के साथ करें। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम।